मस्त रहे दिन रात, तब ये गुरु का पावर इनको मिला। तो कहने का मतलब है सदगुरु को सदगुरु बनाया है, तो हमारे गुरु महाराज ने पूजनी महाराज जी को सदगुरु बनाया है। सदगुरु के बनाए सदगुरु मिले, उनसे उतना प्रेम करना जितना गुरु से करते थे। उनका दर्शन गुरु का दर्शन, उनका आदेश गुरु का आदेश। अगर पार जाना चाहते हो तो, नहीं तो ये काल माया का देश है, ये काल माया का देश है। ऐसे ही जन्मते मरते गुरु महाराज कहते थे बच्चा, ये कबीर और नानक के समय के बैठे बच्चे यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, गुरु पर शंका विश्वास नहीं तो बराबर नरक 84 में आते जाते रहते हैं। एक बार एक दृष्टांत को सुनाते हुए और गुरु महाराज ने कहा था कि एक महात्मा जी थे और उधर विचरण कर रहे थे और एक सेठ जी ने वो विदेश अपने बच्चे को भेजा कि बच्चा तुम चले जाओ, ये दौलत पैसा लेकर के जाओ और वो कम पड़ जाए तो पूरा करना, बच जाए तो लेकर के आना। और सेठ जी ने अपने बच्चे को कलकत्ता भेज दिया। बच्चा दौलत लेकर के सफर कर रहा है, रास्ते में चोर लगे। चोर देखा कि दौलत है इसके पास, रास्ते में चोर लग गए और ऐसी पिसैली ऐसी नशीली बूटी उसको सुला दिया कि वो बेहोश हो गया। अब फिर जब होश आता है तो फिर उसको बेहोश, फिर होश आता है तो फिर बेहोश करने की बूटी सुला देते हैं, अपने अंडर में रख रहे हैं। 1 महीने तक बेहोश रखा। 1 महीने तक जब बूटी सुगाना बंद किया तो उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगा बस यही हमारा घर है। कहने लगे तुम्हारे माई बाप कौन है? कहने लगे आप ही हमारे माई बाप हो। चोर बड़े खुश हुए कि अपना काम पक्का हो गया, अब ये अपना घर भी भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए। कहने लगे अब क्या करोगे? कहने लगे जो आप कहोगे वही हम करेंगे। कहने लगे तो भीख मांगो। तो एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया और दरवाजे पर जो निकलता है और उससे भीख मांगता है, बाबू 1 रुपया, बाबू 1 रुपया। इधर वो महात्मा जी जब सेठ जी के पास गए और सेठ जी बड़े उदास, कहने लगे बच्चा भेजा था परदेश में और विदेश में और वापस नहीं आया, कहाँ बेचारा फंस गया। और वो उनके लिए चिंतित। बाबा जी ने कहा तुम घबराओ नहीं सेठ जी, बात साहब तुम घबराओ नहीं, और मैं रंगा जोगी बहता पानी कोई ठिकाना नहीं, और मैं जाकर के पता दे करके आपको बताऊंगा और यहाँ से बुला करके लाऊंगा। तो बाबा जी बेचारे घूमते घूमते एक दिन उसी प्लेटफार्म पर उतरे और वहाँ जो भीख मांग रहा था बच्चा और गेट पर खड़ा हुआ था और वैसे उधर से निकले और बाबा जी को निकला देखा, वो बच्चा दरवाजे पर खड़ा था, मारा कंधे पर हाथ और कहने लगे बाबा 1 रुपया। यानी बाबा जी जब मिले तब भी वही रोना। ऐसी है दीवानी दुनिया भर के होने सूझे। बस ये ठीक ही मांगना तो सिखाया, चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चाहे गंगा जाओ, जमुना जाओ, तीरथ जाओ, मूरत जाओ, बस सब भीख ही तो मांग रहे हैं। तो जाता है सदगुरु बेकारी सारी दुनिया सब भीख मांग रहे हैं दरवाजे पर खड़ा और मतलब बाबा मिले तो कहने लगे बाबा 1 रुपया। यही तो लेकर के जाते बाबा जी के पास लोग रोना, बाबा 1 रुपया। तो हीरा मोती की दुकान पर मूली गाजर की सौदा, कहने लगे बाबा 1 रुपया। बाबा जी ने देखा, कहने लगे अरे तुम तो हमारे सेठ के बच्चे हो, हमारे जमींदार के बच्चे हो और तुम यहाँ कहाँ भीख मांग रहे हो? कहने लगे कैसा सेठ, कैसा जमींदार, कौन बादशाह है? बाबा जी समझ गए कि अपना घर भूल गया, अपना देश भूल गया, अपना पिता भूल गया, अब इसको होश में कैसे लाया जाए। अब वो बेचारे चिंतित हैं कि ये बेहोश हो चुका है, इसको होश में कैसे लाया जाए। तब कहा बच्चा अब सीधी सीधी तो होश में आने वाली बूटी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ऐसे फंस चुका है संसार में। अब इसको जब तक जैसे होशियार माँ होती है दवाई में शहद मिला देती है, ऐसे महात्मा बड़े तिकड़म से काम करते, ऐसे नहीं करते हैं। एक ऐसे बाबा जी सत्संग, बाबा जी ने भेजा एक प्रेमी को, जाओ सत्संग सुना के आओ। सत्संग सुना रहे और सुनाते सुनाते धीरे धीरे सब लोग उठ गए। सब बाद में आकर के गुरु से कहा, ये गुरु महाराज सत्संग सुनाते रहे, सुनाते सुनाते सब लोग चले गए। कहने लगे तुमने उनके स्वार्थ की कोई बात कही थी? बोला वो नहीं कही, मैं तो आत्मा परमात्मा की बात बताता रहा। कहने लगे उनको ये भी जरूरत है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बच्चे में घर में कैसे बरकत आएगी और पूरा कैसे पड़ेगा, बीमारी कैसे दूर होगी। ये चीज को लेकर के नहीं चलोगे तो तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं। तो महात्मा बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा सीधी सीधी बूटी तो ये पीने वाला नहीं है, होश में लाने वाली। तो गए जंगल से बूटी लेकर के आए और आटा में गुनगान करके और बोला बच्चा रोटी खाएगा? कहने लगे हाँ सब
चुचियाते रहते, कोई भूखा है, कोई पेट भरा किसी का, सब तो अफरे हैं, सब तो भूखे ही हैं। तो प्रेमियों कहने लगे रोटी खाए रहा, कहने लगे हाँ बाबा जी खाए। अरे कहने लगे तो रोटी उसको खिला दिया, 10 दिन तक रोटी खिलाई, थोड़ा कम कर दिया जाए, थोड़ा 10 दिन तक उसको रोटी खिलाई। और 10 दिन के बाद पूछा बच्चा अपने घर चलोगे? कहने लगे बाबा जी कहाँ है हमारा घर, कहाँ हमारा घर है बताइए। बाबा जी समझ गए कि हमारी बुद्धि काम कर रही है। पहले तो यही कहता था कैसा घर, कौन घर, कहाँ का घर, अब कम से कम ये तो पूछ रहा है कि घर हमारा कहाँ है। हमारी बुद्धि काम कर रही है। और 10 दिन बुद्धि पिलाई। कहने लगे अब ये बताओ बच्चा अपने घर चलोगे, अपने पिता से मिलोगे? कहने लगे पिता दया हो जाए गुरु महाराज, मिला दीजिए, हमारे पिता कहाँ हैं। हमारी समझ में आ गया, जाने कितनी बार हम पिता बने, जाने कितनी बार हम बच्चा बने। यहाँ किसी का कुछ होता तो इतने लोग आए और चले गए कि हमको कूटा काटने की जगह नहीं मिलती। अब बाबा जी बताओ कहाँ मिलेंगे वो हमारे पिता, हमको दर्शन करा दीजिए, मिला दीजिए। बाबा जी बड़े खुश हुए, कहने लगे हमारी बुद्धि काम कर रही है, लेकिन अभी पूरी तरह जाने को तैयार नहीं है। अब महाराज जी कहते हैं गाल भी फुला लो और ठक्का मार के हंस भी लो, तो दोनों काम थोड़ी हो सकते हैं एक साथ। अब देखो बाहर जब पार जाना होता है तो नाव को जब आगे बढ़ाना होता है तो पानी को पीछे ढकेलना पड़ता है, ऐसे तब नाव आगे जाती है। तो कहने लगे अभी पूरी तरह होश में नहीं है। तो प्रेमियों और 10 दिन बूटी पिलाई, और बूटी पिलाने के बाद और फिर पूछा, कहने लगे बच्चा अपने घर चलोगे? तो रोने लगा, कहने लगे हुजूर महाराज अब ये तो दुनिया खाने को दौड़ रही है, अब तो संसार नोमा फीका लग रहा है, ये घर परिवार के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब गुरु महाराज दया कर दीजिए। अब ठाका मार करके रोने लगा कि हमको अब घर जाना चाहता हूँ, हुजूर महाराज दया कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा आप घबराओ नहीं, अब तुमने इच्छा बनाई है पूरी तरीके से कि हमको घर जाना है तो हम तुमको ले चलेंगे, लेकिन ऐसे तुम जा भी नहीं पाओगे ढोल बजा करके। बोला हजूर फिर कैसे? बोला पहरा बहुत सख्त लगा हुआ है, पहरा बहुत सख्त लगा हुआ है, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ सिंधु और कितने भूया भुवानी, और चारों तरफ ये पहरे से घिरी जीवात्मा, ये अपने घर ऐसे नहीं जा सकते हो। बोला कैसे? बोला मैं तुम्हारी टिकट लेकर के बैठूंगा और जब गाड़ी आएगी तो तुम जो काम करते हो काम वही करते रहना। अपने जो दरवाजे पर खड़े होकर के मान लीजिए भीख मांगने का काम करते हो, काम तो यही करते रहना, लेकिन एक निगाह एक दृष्टि हमारी तरफ रखना कि कब इशारा आ रहा है कौन सा, और वो इशारा पा करके और तुम भाग खड़े होना और हमारे पीछे। कहने लगे एक दृष्टि हमारी तरफ रखना, और जैसे इशारा मिले वैसे हमारे पीछे पीछे चले। स्टेशन पर हम टिकट लेकर के तुम्हारे बैठेंगे और तुम भी चलोगे हम भी चलेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों कहने का मतलब है ये अपनी सूरज जीवात्मा अपने घर सब लोग से आई, कितना समय बीत गया, युगांतर कल्पांतर बीत गया, अभी आपके वापस जाने का तौर तरीका नहीं समझा, नहीं पाया। अब की बार ऐसे महापुरुष मिले हैं, चारों तरफ से चोरों ने घेर रखा है और सारे खजाने को लूट लिया है। अब की बार ऐसे गुरु महाराज मिले, इन्होंने कहा बच्चा हम आए वही देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम, अब उनका काम है पहुँचाना, तो तुम्हारा काम होना चाहिए पहुँचना। सेवक स्वामी एक मति, मत से मत मिल जाए, चालाकी रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। इसलिए प्रेमी भाई बहनों हमारे गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, ये बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। अब की बार उस भगवान की कृपा से गुरु महाराज की दया से तुमको मिल गया, तो अपनी जीवात्मा पर रहम करो, दया करो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा ये नरक 84 से बच जाए। नहीं जो जीवात्मा हमारे अंदर है वही जीवात्मा कीड़े के अंदर है, वही जीवात्मा हाथी के अंदर है, वही जीवात्मा सड़क गुजर बिच्छू के अंदर है। आप प्रेमियों गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब की पासा ना पड़ो तो फिर 84 जाए। अब की बार अगर भूल भटक हो गई तो ये जीवात्मा फिर नरक और 84 में डाल दी जाएगी। कितनी लाखों सालें बीत जाए दोबारा ये फिर मानव शरीर आपके हाथ नहीं आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये तन दुर्लभ तुमने पाया
और कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्म भटका खाने के बाद ये मानव शरीर हमको आपको मिला है। 30 लाख प्रकार की स्थावर खान और 27 लाख प्रकार उपज खान और 23 लाख प्रकार की जोनिया अंडज खान, 4 लाख प्रकार की पिंडज खान, इनमें सबके भटका खाया, फिर बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर हाथ आया। ऐसे सहज काम नहीं है। एक प्रेमी ने गुरु महाराज से पूछा, अब देखो कभी साहब कहते हैं कि गुरु का दर्शन रोज होना चाहिए, और रोज ना हो जाए तो महीने में हो जाना चाहिए, महीने में ना हो जाए तो 2 महीने में, 6 महीने में जरूर होना चाहिए, और 6 महीने में भी नहीं होता है तो 1 साल में जरूर होना चाहिए, और 1 साल में भी अगर दर्शन ना होए तो कहीं ताकत लागे दोष, और कहीं कबीरता दास की कभी न हो गई मौज। अब आप कहोगे गुरु तो है नहीं, हम दर्शन किसके करने जाए? तो क्या गुरु को आदमी समझ रखा है? अरे प्रेमियों, वो गुरु एक शक्ति पावर का नाम है। इसमें जो पावर पूजनी गुरु महाराज के पास था वही पावर पूजनी महाराज जी के पास है। तो अब कबीर साहब ने वहीं तक सीमित नहीं रखा कि मैं जब तक हूं तब तक मेरा दर्शन करो, बराबर संत महात्मा धरा धाम पर आते रहेंगे, इनके बाद ये आए, इनके बाद वो आए, बराबर जब तक उनकी जीवात्मा रहेगी तब तक आते रहेंगे। तो गुरु का दर्शन, और 1 साल में अगर नहीं होता है तो ताको लगे दोस्त। पहले ऐसे प्रेमियों सुविधाएं नहीं थी, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, और ऐसे रेल ट्रेन का साधन नहीं था, तब कहा था 1 साल में दर्शन जरूरी, अब तो हर महीने 6 महीने में जरूरी। इतना कर्म तुम्हारे ऊपर लगा रहता है। एक प्रेमी ने गुरु से पूछा कि ये गुरु महाराज हमको ये बताइए कि सच्चे गुरु के दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ होता है। वक्त का जो सच्चा सतगुरु है, यानी कोई कैलेंडर फोटो मूर्ति की बात नहीं है, यानी सच्चा जो गुरु वर्तमान में है, तो सच्चे गुरु के दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ है। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा प्रैक्टिकल करा दिया जाए, क्या बता दिया जाए? कहने लगे गुरु महाराज प्रैक्टिकल करा दिया जाए। तो कहने लगे चले जाओ इस मैदान में, एक पेड़ खड़ा है उससे पूछ लेना। वो प्रेमी भागा भागा गया और वृक्ष के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कह रहा है, ये वृक्ष देवता हमारे गुरु ने हमको तुम्हारे पास भेजा है, तुम ये बताओ सच्चे गुरु के दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ है। वो वृक्ष मुरझाने लगा, मुरझा गया, सूख गया। लौट करके गुरु महाराज के पास आया, कहा हजूर मैंने जब वृक्ष से पूछा वो तो मुरझा गया, सूख गया। कहने लगे बच्चा संतों की महिमा आसानी से समझी नहीं जा सकती है। कहने लगा गुरु महाराज बता दीजिए। कहने लगे तो तुम चले जाओ पूर्व दिशा में, एक पर्वत की गुफा में तोता मैंने ने बच्चे को जन्म दे रखा है, उससे पूछ लेना, वो बताएगा। वो भागा भागा गया, पर्वत की गुफा के सामने खड़ा हो गया, देखा तोता मैंने ने बच्चे को जन्म दे रखा था। हाथ जोड़ करके कहा ये तोता के बच्चा देवता हमारे गुरु ने भेजा, हमको ये बताओ सच्चे गुरु के दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ है। वो तोते का बच्चा मर गया, खत्म हो गया। अब वो सोच रहा है क्या गुरु हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे हम पूछने जाते वही मर जाता। आप फिर गुरु के पास गए, कहने लगे गुरु महाराज बता दीजिए, खिलवाड़ मत करिए हमारे साथ, दर्शन भेंटत पाप सब ना सही। लिखा तो देखा है रामायण में, लेकिन लाभ क्या होता है प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है। अरे बच्चा आ रहा है प्रैक्टिकल में, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। अब तुम चले जाओ इस गांव में, एक सेठानी के बच्चा हुआ है, उस बच्चे से पूछ लेना, वो बताएगा। अब वो भागा भागा गया। अब सोच तो ये रहा है कि आज तो बिना मार पीटे वापस आना नहीं है, क्योंकि वृक्ष से पूछा वो मर गया, बच्चे से पूछा वो मर गया। अब सेठ जी के बच्चे से पूछने जा रहे हैं, वहां अगर कोई घटना घट गई तब तो बिना पीटे वापस नहीं, लेकिन पूछना जरूर है। अब सेठ जी के दरवाजे पर गया और सेठानी से कहा बच्चे का दर्शन कराओ, और बच्चे जब बाहर आया तो हाथ जोड़ करके कहा ये सेठ जी के बच्चा देवता हमारे गुरु ने भेजा है, हमको ये बताओ सच्चे गुरु के दर्शन करने से कितना बड़ा लाभ है। वो बच्चा अंदर से मुस्कुराया, अंदर से एक आवाज आई कि अगर तुम्हारे समझ में अभी नहीं आ रहा, बोला मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं अबोध हूँ, अज्ञान हूँ, नादान हूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहने लगे तो सुनो मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो जीवात्मा इस बच्चे की योनि में देख रहे हो, यही जीवात्मा वृक्ष की योनि में थी, और मैंने जब तुम्हारा दर्शन किया तुम गुरु का दर्शन